हमारे सामने एक ये लंबी सी अलजबराई इबारत लिखी हुई है और हमें इसको अपने समझे मुख्तसर मुनफरिद रूप में लाना है, हमें इसको थोड़ा-सा हल करना है। और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ अलग-अलग मुतग़य्यर है भई, मतलब ये एक्स है यहाँ पे, फिर हमारे पास यहाँ पे वाई भी है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ज़ेड भी है। ये अंग्रेज़ी के 3 अलग हुरूफ हैं और ये अलग-अलग मुतग़य्यर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो भाई अलजबरा में होता ये है कि ये आपस में जमा नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये अलग चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ, एक्स एक्स से जमा होगा और इसी तरह वाई जो है वो वाई से जमा होगा और ज़ी जो है वो ज़ी से जमा होगा। ज़ी भी कहते हैं इसको, ज़ेड भी कहते हैं, तो इसमें उलझ ना जाइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो हम इसको अभी ज़ी बोल के ही चलते हैं। जब आपके पास इस तरह की रियाज़ी आ जाए जहाँ हम अलग-अलग मुख्तलिफ मुतग़य्यर हों, तो इसको आसान करने का तरीका ये होता है कि हम इसे दोबारा लिखते हैं इस रियाज़ी को, जहाँ हम एक जैसे मुतग़य्यर को एक साथ कर देंगे। यानी कि ये जैसे 5x है और इसके नीचे हमने नीले रंग से इसकी निशानदही की है, तो हम इसको इसी नीले रंग में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 5x और इसके साथ हम ये 2x लिख देंगे जो कि मनफी 2x है। तो ये हमने पहले लिख दिए। इसके अलावा x का कोई और टर्म, कोई और इस्तिलाह नहीं है। अब हम आ जाएंगे इस 7y पे जो कि हमने लिखा हुआ था इस गुलाबी रंग से। तो इसको हम जमा करेंगे, मतलब यहाँ जमा के निशान के साथ ये 7y आ जाएगा। और y का दूसरा कौन सा है भाई, वो ये रहा 3y और मुस्बित है ये, तो इसको भी हम यहाँ जमा के निशान के साथ 3y लिख देंगे। फिर हम आ जाते हैं इस ज़ी पे। तो ये ज़ी जो है ये मुस्बत 8z है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे मुस्बत 8z। और फिर ज़ी वाला ये इस्तिलाह है जो मनफी ज़ी लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ मनफी के निशान के साथ ज़ी लिख देंगे। तो अभी तक कितने हो गए भाई, इधर ये हमने 1 2 3 4 5 6 इस्तिलाह लिख दिए ऊपर वाली रियाजी के। ऊपर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। गौर से देखें तो इस 5 को अभी तक हमने नहीं लिखा और ये 5 सिर्फ एक अकेला नंबर है, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये 5 इनके साथ यहाँ ऐसे ही आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ था। तो अब हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो गया। हमें 5x में से 2x कम करने, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम 5 नंबर में से 2 नंबर कम कर रहे हैं। तो 5 से 2 नंबर कम करते हैं तो 3 जवाब आता है। इसी तरीके से 5x से 2x कम करेंगे तो जवाब 3x आ जाएगा। इसके आगे जो है वो 7y में 3y जमा करना है। ये वैसे ही है जैसे 7 नंबर में 3 नंबर जमा करने हो। तो 7 से 3 नंबर आगे जाते हैं तो हम आ जाते हैं 10 पे, यानी कि हमारा जवाब यहाँ हो जाएगा 10y। फिर इसके बाद 8z से हमने z कम करना। अब इस z का मतलब है कि ये एक z है, ये एक z है। तो इस एक z का क्या मतलब होगा कि 8 में से हम 1 कम कर रहे हैं, तो हम आ जाएंगे 7z पे। हम आ जाएंगे 7z पे। आखिर में हमारे पास ये 5 रह गया। इस 5 को हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। इस 5 को हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। ये किसी के साथ भी जमा नहीं हो सकता, ना घटाया जा सकता, कुछ नहीं इसको कर सकते, ये अलग से ही लिखा जाएगा। तो इस वीडियो का जो मकसद था वो आपको ये समझाना था कि ये जो अलग अलग मुतग़य्यर होते हैं ये आपस में नहीं जमा होते या घटाए जाते। ये इनका अपना अपना अलग सिस्टम है, अपना निज़ाम है अलग। एक्स जो है वो एक्स वाले ही इस्तिलाह से जमा हो गया, घटाया जाएगा, और यही चीज़ वाई और ज़ी पे लागू होती है। ज़ी सिर्फ ज़ी से होगा, वाई सिर्फ वाई से होगा। और ये बात हो रही है जमा और तफरीक करने की। जमा और तफरीक के मामले में ये मुतग़य्यर, अलग अलग मुतग़य्यर जो होते हैं ये आपस में नहीं मिलते, इनका अलग निज़ाम चलता है।